हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। मैं गौरव सिंह चांद आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय गौरव सर। हम लोगों ने अब तक एक टॉपिक डिस्कस किया हमारे रीजनिंग में जिसका नाम था पासा। पासे में अब तक हम 5 पॉइंट कवर कर चुके थे। पासा क्या है, कितने प्रकार का है, पासे दो हो कुछ भी कॉमन ना हो, पासे दो हो एक अक्षर कॉमन हो, पासे दो हो दो अक्षर कॉमन हो, और यदि कॉमन के ही विपरीत पूछा जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो पॉइंट मैंने आपको सिखाए हैं उनसे आपको फायदा मिला होगा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के टाइप नंबर 6 की। जो हमने लास्ट कहा था कि अगर हम बात करें कि पासों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं या क्या क्या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे टाइप नंबर 6 की। हमारा जो टाइप 6 बनता है जिसे हमने नाम दिया जब पासों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। इसका मतलब है इस पॉइंट में हम जो कवर करेंगे, पासे अगर 3 है तो कैसे बन सकता है और अगर पासे 4 आए तो किस प्रकार से किया जाए। दोनों का तरीका लगभग सेम रहेगा, चाहे पासे 3 हो चाहे पासे 4 हो। अब बात यह आती है कि अगर पासे 3 है तो किस प्रकार का प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। मैंने आपसे कहा, मान लेते हैं ये 3 पासे हमें गिवन है। पहला पासा ये बनाया, दूसरा पासा मैंने ये बनाया और तीसरा पासा मैंने ये बनाया। आप सभी को याद होगा मैंने आपसे कहा था कि पासों दिखने में भले 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अलग अलग पासे नहीं है। ये एक ही पासे की अलग अलग कंडीशंस को आपको बताया गया है। हमने पासा दिखाने में 3 बनाए, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो रियल में ये एक ही पासा है जिसके 3 प्रारूप आपके सामने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पर ए बी सी, बी सी डी और सी डी और ई। अगर पासे 3 या 3 से अधिक है तो एग्जामिनर यहां पर हमसे 3 प्रकार के प्रश्न पुटअप कर सकता है। वो 3 प्रश्न कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इन तीनों डायग्रामों को ध्यान से देखें तो एक ऐसा अक्षर जो इन तीनों में सिर्फ एक बार दिखाई दे रहा है वो अक्षर है हमारा ए या तो ई। इसका मतलब है एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है ए के विपरीत या ई के विपरीत क्या हो सकता है। सेकंड कंडीशन क्या बनी, एक ऐसा अक्षर जो इन तीनों पासों में आपको दिखाई दे रहा 2 बार। कौन कौन सा, एक तो आप ध्यान से देखिए बी को, बी आपको इनमें 2 बार दिखाई दे रहा है। एक आप देखिए डी को, डी आपको यहां 2 बार दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम यहां पर बी के लिए भी बात कर सकते हैं और डी के लिए भी। लास्ट एंड फाइनल एक ऐसा अक्षर जो आपको तीनों में दिखाई दे रहा है वो अक्षर है हमारा यहां पर सी। तो मैंने कहा यहां 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं पहला प्रश्न हमसे पूछा गया कि बताइए ए के विपरीत क्या है। सेकंड प्रश्न हमसे पूछा बी के विपरीत क्या है। और थर्ड प्रश्न हमसे पूछा गया कि बताइए सी के विपरीत क्या है। हम जब भी कभी पासे 3 या 3 से अधिक पर बात करते हैं, हम मौखिक जो भी बात करेंगे बहुत जल्दी आपको याद भी होगा, समझ में भी आएगा। लेकिन मौखिक कंडीशन ऐसी है जितना जल्दी आप समझेंगे उतना जल्दी वो दिमाग से हट भी सकती है। तो उन चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स देता हूं आपको एज ए थ्योरी कि अगर यदि आप इस पॉइंट को 1 महीने 2 महीने या साल भर के बाद पढ़ रहे हैं तो भी इस थ्योरी की मदद से आप इसे रिकॉल कर सकें कि क्या क्या पॉइंट हमने यहां सीखा। तो ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या लिखा। पहला पॉइंट, पासे चाहे 3 हो या 4, हमें केवल 2 पासे प्रयोग करने हैं।
सेकंड पॉइंट, उन दोनों पासों की स्थिति कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। कैसी? पहला पॉइंट ये बना कि आपको मैंने कहा कि पासे 3 हो या 4, आपको यूज करने केवल 2। इसका मतलब दिखने में 3 है, पर एक समय पर आप जब यूज करेंगे केवल वो 2 पासे यूज करेंगे। अब मैंने कहा उन दोनों पासों की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, जिस अक्षर के विपरीत पूछा जा रहा है वह अक्षर उन दोनों में से केवल किसी एक में होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, उन दोनों पासों में या तो एक अक्षर कॉमन हो या 2 अक्षर कॉमन। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या कहा, पासे दिखने में 3 हो या 4, आपको एक समय पर यूज करने हैं केवल 2 पासे। उन 2 पासों की कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन जिस अक्षर के विपरीत पूछा जा रहा है वह अक्षर उन दोनों में से केवल किसी एक पासे में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, उन दोनों पासों में या तो कितने अक्षर कॉमन हो, 1, या कितने अक्षर कॉमन हो, 2। और शायद अगर आपको ध्यान हो तो जो हमने पिछले पॉइंट पढ़े हैं, हमने वहां ये चीज कवर की कि अगर 2 पासों में एक अक्षर कॉमन हो तो क्या करना है, उन 2 पासों में 2 अक्षर कॉमन हो तो हमें क्या करना है। तो देखिएगा इन्हें अप्लाई कैसे करना है। हमारा पहला प्रश्न है कि बताइए ए के विपरीत क्या है। सबसे पहली चीज, आपको जो तीनों में से पासे चूज करने हैं, ये आपकी चॉइस है, आपका जो मन करे उस डायग्राम को उठाएं। डायग्राम चेंज होने पर आंसर नहीं बदल सकता। अगर डायग्राम चेंज होने पर आंसर बदला तो ये मान के चलेगा कहीं ना कहीं हमारे प्रश्न में कुछ मिस्टेक है। तो अब ध्यान देना, पहली कंडीशन मुझे 2 उठाना है, लेकिन इन नियम को दिमाग में रखिए। जिस अक्षर के विपरीत पूछा वो केवल किसी एक में होना चाहिए। मैं अगर आपसे कहूं तो मैंने किसके विपरीत पूछा? ए के। अगर आप इन तीनों को देखें तो ए आपको इसमें दिखाई दे रहा, तो कंफर्म ये तो आपको उठाना ही पड़ेगा। अब इसके साथ चॉइस आपकी है, आप इसे भी उठा सकते हैं, आप इसके साथ इसे भी उठा सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा कि जब हम बात करते हैं पास से कितने लेने हैं, 2, उन दोनों में या तो एक अक्षर कॉमन हो या कितने अक्षर कॉमन हो, 2। तो देखिए हमसे पूछा गया ए के विपरीत, मैंने कहा तीनों में से कोई 2 लेने हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि मुझे फर्स्ट तो उठाना पड़ेगा। पहले के साथ आप दूसरा भी ले सकते हैं, पहले के साथ आप तीसरा भी ले सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं पहले 2 पासे यूज कर रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पहला पासा, ये हमारा दूसरा पासा। पहले में लिखा है ए बी सी, दूसरे में लिखा है बी सी और डी। अब इन्हें भूल जाते हैं और सिर्फ इन पे ध्यान देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पासे दिखने में कितने हैं? 2। क्या दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको? एक कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? बी। और एक कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? सी। इसका मतलब इन 2 पासों में कितने अक्षर कॉमन है? 2। और हमने सीखा था अगर पासे 2 है और कॉमन अक्षर भी कितने हैं? 2, तो दोनों कॉमन को छोड़ दो, जो बच गए वे दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। तो हमारा जो आंसर है वो क्या निकल कर आया? ए के विपरीत डी। अब आपको ये लगता है कि सर पहले के साथ सेकंड की आप थर्ड भी तो ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते थे, थोड़ा सा वेट करिए, मैं तीसरे से भी आपको करके बता दूंगा। तो पहले का आंसर आ चुका है हमारा कि ए के अपोजिट कौन है? डी। अब बात करते हैं बी के लिए। अगर हम बी के लिए बात करें तो पॉइंट को सुनिएगा क्या है। बी, अगेन पॉइंट को दिमाग में रखना कि जिसके लिए पूछा है वो दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। अगर आप ये देखें कि सर मैं पहले के साथ दूसरे को लूं
तो बी आपको यहां भी दिखाई दे रहा है और यहां भी, इसका मतलब इन्हें यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने अपनी सुविधा के लिए क्या किया, सेकंड के साथ किसको यूज किया, पॉइंट थर्ड को। तो इसमें हम यूज करते हैं सेकंड एंड थर्ड। ध्यान से देखिएगा, सेकंड को अगर आप देखें बी सी डी और थर्ड में लिखा है सी डी और ई। अगेन बात वही है, पासे दिखने में दो हैं, अगर आप चेक करें तो क्या बी आपको दोनों में दिखाई दे रहा है, नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि जिसके विपरीत आपको निकालना है वो केवल किसी एक में होना चाहिए। तो कंफर्म है बी इसमें है, इसमें नहीं है। पर क्या इनमें कुछ कॉमन है, अगर आप नोटिस करें तो दोनों में सी भी कॉमन है, दोनों में डी भी कॉमन है। फिर से वही पॉइंट यूज ले सकते हैं, अगर पासे दो हैं, दोनों में कॉमन अक्षर दो है, तो दोनों कॉमन अक्षरों को छोड़ दीजिए, जो बचे वो एक दूसरे के विपरीत। तो मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू प्रश्न बी के विपरीत मेरा आंसर क्या आया, डी। अब बात आती है तीसरे प्रश्न की। अगर आप चेक करें तो मैंने क्या पूछा, सी के विपरीत। अगर आप ध्यान दें तो सी यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। हम तीनों में से कौन से दो ले सकते हैं, अब यह संभव नहीं है। क्यों, अगर आपको याद हो तो मैंने एक पॉइंट आपको लिखवाया था, एक ऐसा अक्षर जो दिए गए सभी पासों में दिखाई दे वो कहलाता है कॉमन अक्षर। और अगर आप नोटिस करें तो यहां पर सी क्या तीनों में दिखाई दे रहा है, और जो तीनों में दिखा तो क्या मैं इसे कॉमन अक्षर कह सकता हूं। और अगर ये कॉमन अक्षर है तो हम आते हैं हमारे टाइप नंबर 5 पर। वहां एक पॉइंट बताया था मैंने आपको, यदि कॉमन अक्षर के विपरीत पूछा जाए तो आपका आंसर वही होगा जो दिए गए विकल्पों में हो लेकिन किसी भी पासे में दिखाई ना दे। इसका मतलब यहां जो सी है वो एक कॉमन अक्षर है और उसका जो विपरीत है वो कहीं ना कहीं निर्भर करेगा दिए गए विकल्पों पर। हमारे पास यहां विकल्प नहीं लिए मैंने, तो मैंने आपसे कहा सी यहां एक कॉमन अक्षर है, इसलिए इसका विपरीत दिए गए विकल्पों पर निर्भर करेगा। विकल्प यानी ऑप्शंस। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर मुझे सी के विपरीत निकालना है और मुझे यहां ऑप्शंस दे दिए गए, तो हम ये पॉइंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि सी तीनों में है यानी वो कॉमन अक्षर है। आपको अपने इन ऑप्शनों में से एक ऐसा मान चूज करना है जो ऑप्शन में है लेकिन पासे में दिखाई ना दे। और यहां वो अकेला मान कौन सा है हमारा, एफ। एफ अकेला एक ऐसा मान है जो हमारे किसी भी डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां सी के विपरीत क्या माना जाएगा, एफ माना जाएगा। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है, मैंने जैसे कहा पासे दिखने में 3 हो या 4, आपको यूज हमेशा कितने करने हैं, 2। बस आप इन कंडीशंस को दिमाग में रखिए कि जिसके विपरीत पूछा जा रहा है वो केवल किसी एक पासे में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, अगर आप वो 2 पासे जो उठा रहे हैं उन दोनों में या तो एक अक्षर कॉमन होना चाहिए या 2 अक्षर कॉमन होने चाहिए, और उसी के माध्यम से हम हमारे तीनों पॉइंट को हल कर पाए। अब कहीं ना कहीं अगर दिमाग में डाउट ये है कि सर आपने जब पहला क्वेश्चन किया तो आपने इन दोनों को लिया, आपने जब सेकंड किया तो आपने इनको लिया, अगर हम अपनी चॉइस के अनुसार फर्स्ट एंड थर्ड यूज करते तो क्या हमारा आंसर नहीं आता, बिल्कुल आता। बस कंडीशन एक है कि उन दोनों में कॉमन जरूर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने उठाया फर्स्ट एंड थर्ड। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप फर्स्ट को चेक करें तो लिखा हुआ है ए बी सी, आप थर्ड को देखें तो सी डी ई। कुछ याद आ रहा होगा देख के, अगर पास से दिखने में कितने हैं, 2, कॉमन अक्षर कितना है, एक। क्योंकि अब देखिए ए बी सी सी डी ई, हमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ कौन दिखाई दे रहा है, सी। तो जो कॉमन है वहां से या तो चले क्लॉक या चले एंटी क्लॉक। तो हमने क्लॉकवाइज चलना शुरू किया। देखिएगा सी, सी के बाद बी,
बी के बाद ए, सेम सी के नीचे सी, उसके बाद ई, और उसके बाद कौन आया, डी। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या समझाया था आपको, ऐसा लिखने के बाद जितने भी अप एंड डाउन लिखे हुए हैं वो सब एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इस मेथड से सी के लिए आंसर नहीं आ सकता। अगर आप नोटिस करें तो आपके इन दोनों डायग्राम की मदद से पहला प्रश्न भी हल हो चुका है, दूसरा भी हल हो चुका है। कैसे? ए के विपरीत हमें क्या दिखाई दे रहा है, डी, अब चेक करो आंसर वही है। हमें बी के लिए कौन दिखाई दे रहा है, ई, चेक करिए आंसर वही है। तो मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा, आप डायग्राम चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पहले के साथ दूसरा ही लें, आपकी चॉइस से आपको जो मन करे आप उसे उठाएं, बस इन कंडीशंस को दिमाग में रखें। दूसरी चीज, अगर डायग्राम बदलने से हमारा आंसर बदल रहा है तो आप ये मान के चलिएगा कहीं ना कहीं हमारे उस प्रश्न में मिस्टेक है, यानी उसे गलत बनाया गया है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसी टाइप के कुछ प्रश्नों के ऊपर। देखिए अभी हमने पढ़ा हमारा टाइप नंबर 6, क्या पढ़ा, जब पासे 3 या 3 से अधिक हो, यही पढ़ा हमने, पासे 3 या 3 से अधिक। उसमें क्या सीखा था आपने, पासे दिखने में 3 दिखे या 4 दिखे, आपको इससे ज्यादा दिखते हैं, आपको एक समय पर यूज करने हैं केवल 2 पासे। तो उन्हीं से कनेक्टेड कुछ प्रश्न आपके सामने लिखे गए हैं जिन्हें हम हल कर रहे हैं, और आप भी इसे साथ साथ हल करिए और चेक करिए क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहा है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न पे। लिखा हुआ क्या है, सी के सामने कौन है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सामने बोल दे, सम्मुख बोल दे, विपरीत बोल दे, बात तीनों की सेम है। सामने बोल दे, सम्मुख बोल दे या विपरीत, तीनों का सेम मतलब है, तो कंफ्यूज मत होना। कहने का उसका मतलब यही निकलता है कि सी के विपरीत कौन है। अब हमने क्या सीखा था, पासे दिखने में 3 हो या 3 से ज्यादा, आपको यूज करने हैं केवल कितने, 2 पासे। उन दोनों पासों की कंडीशन क्या है, उनमें या तो कॉमन होना चाहिए एक अक्षर या कितने, 2। अब ध्यान से सुनो, क्या आप यहां पहले और दूसरे को यूज ले सकते हैं, नहीं, क्यों, दोनों में ही आपको कौन दिखाई दे रहा है, सी। हमने अब क्या किया, हमने इसके साथ इसको उठाया, सेकंड और थर्ड। अगर आप ध्यान दें तो ए बी सी एफ ई बी दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। हमारा जो कॉमन अक्षर है वो कॉमन अक्षर कौन है, बी। हमने क्या सीखा था, पासे दिखने में 2 हो, कॉमन अक्षर 1 हो, तो जो कॉमन होगा वहां से क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज। हमने वही चलना शुरू किया। देखिएगा, सबसे पहले बी, बी के बाद ए के बाद सी, ऐसे ही सबसे पहले बी, बी के बाद ई, और उसके बाद कौन आए, एफ। हमने पढ़ा था कि जितने भी ये अप एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं ये सब एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन फिलहाल बी का आंसर यहां नहीं है। हमसे पूछा सी के सामने यानी सी के विपरीत कौन है, सी के नीचे आपको कौन दिखाई दे रहा है, एफ। तो मैं कह सकता हूं कि सी के विपरीत कौन माना जाएगा, एफ माना जाएगा। क्या पहला पॉइंट कवर है आपका? और अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये टाइप क्लियर हो चुका है। फिर भी कुछ प्रश्न और करके देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए, क्या लिखा हुआ था, यदि 6 ऊपर हो तो तल पर कौन होगा। मतलब सेम है, यदि 6 ऊपर है तो तल पे कौन होगा, कहने का मतलब दोनों विपरीत तो है। अगर यहाँ 6 है तो मुझे इस कंडीशन को फाइंड करना है। सुनिए कैसे करना है। अब पॉइंट क्या था, बात 6 की हो रही है, पासे दिखने में 3 है, पर 3 में से यूज केवल कितने करने हैं, 2। 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, पर 6 इसमें नहीं है, तो इसके साथ आप चाहें तो इसको यूज कर लो। क्यों, क्योंकि आपको देखें, अगर आप 5 4 1 4 6 3 दोनों में कॉमन कौन आया, 4। आपका मन करे सर इसके साथ इसको यूज करें तो भी संभव है, दोनों में कॉमन कौन है, 5। तो हमने क्या किया, पहले हमने यूज किए ये दो। अगर हम इन्हें यूज करते हैं, हमने पूछा 6 के लिए, दोनों में से 6 किसी एक में है और कॉमन अक्षर कौन है, 4। अगर कॉमन 1 है तो क्या हम क्लॉकवाइज चलें। देखिए क्या सीखा था, जो हमने सीखा, पहला पॉइंट था 4, तो हमने 4 लिया, 4 के बाद कौन आया, 5, 5 के बाद कौन आया, 1। अगले में देखो 4, 4 के बाद कौन आया, 3,
और 3 के बाद कौन आया 6। अगर आप ध्यान से देखें अगेन क्या ये अप एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं? तो मैं कह सकता हूं इस डायग्राम की मदद से यहां 1 के नीचे 6 है और 6 के ऊपर 1 है, तो कंफर्म हुआ 1 के विपरीत 6 होगा तो 6 के विपरीत कौन माना जाएगा 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर 2। अगर हम बात करें या कहीं आपको लगता हो कि सर आपने इसके साथ इसे यूज किया, अब आप इसके साथ इसे ट्राई करके देखिए, तो ध्यान से सुनना। अब मैं यूज करता हूं पहला और तीसरा डायग्राम। अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड ले रहे हैं, इसमें लिखा है 5 4 1 और इसमें लिखा है हमारे पास 2 6 5। अगर आप यहां देखें तो आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन है इस बार 5, क्योंकि इस बार हमने जो यूज किया है वो डायग्राम है पहला और तीसरा। अगर पासे दिखने में 2 हैं और कॉमन अक्षर सिर्फ 1 है तो कॉमन से चलिए क्लॉकवाइज। तो हमने क्लॉकवाइज चलना शुरू किया। सबसे पहले 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद कौन आया 4। सेम 5 के नीचे 5, उसके बाद 6 और उसके बाद कौन आया 2। अगर आप ध्यान दें तो यहां भी आपको 1 और 6 साथ में दिख रहे हैं। इसका मतलब आपका जो मन करे उस डायग्राम को यूज करें आप। कंफर्म है अगर 6 ऊपर है तो तल पर कौन होगा 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न में। अभी तक जो हमने 2 प्रश्न किए यहां पर थे पासे 3, लेकिन अगले प्रश्न में आप देखें तो पासे आ गए हैं 4। फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पासे 3 हो या 4 यूज कितने करने हैं 2। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। कहने का मतलब मुझे 2 के विपरीत बताना है। अब चॉइस आपकी है कि आप किसे उठाएं। ध्यान से देखना, आपको 2 इसमें भी दिखाई दे रहा है, आपको 2 इसमें भी दिखाई दे रहा है। अगर आप नोटिस करें तो इनमें से कोई एक पॉइंट आपको यूज करना है। चॉइस बार बार कह रहा हूं आपके, जो आपका मन करे वो उठाएं। आपने कहा कि सर पहले के साथ दूसरे को उठा लें क्या? ध्यान से देखना, अगर पहला और दूसरा आप उठाते हैं क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं। 6 5 6 4 2 3 1 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको पॉइंट कहा, मैंने क्या बोला कि उन दोनों में या तो कॉमन हो 1 अक्षर या कॉमन हो 2 अक्षर। इसका मतलब फर्स्ट के साथ सेकंड आप नहीं ले सकते। तो क्या सर हम सेकंड के साथ थर्ड को ले सकते हैं? अगर आपको लगता है कि दोनों में से किसी एक में है और दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर आप ध्यान दें 2 आपको किसी एक में दिख रहा है, बिल्कुल सही है। यहां कॉमन 3 भी है, यहां कॉमन 1 भी है। हमने क्या पढ़ा था, अगर पासे दिखने में कितने हो 2, कॉमन अक्षर कितने हो 2, तो उन दोनों कॉमन अक्षरों को छोड़ दें। तो हमने दोनों कॉमन को छोड़ दिया, जो बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत। तो मैं कह सकता हूं ना कि 2 के विपरीत कौन आएगा 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ हमारा थर्ड, यानी 2 के विपरीत कौन हुआ 5। अब आपको लगे कि सर क्या हम कुछ और यूज कर सकते हैं, तो आप इसके साथ अगर इसे उठाएं, अगेन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। सेम प्रश्न है, अभी तक डिजिट्स यूज की जा रही थी, अब जहां डिजिट है वहां उसने डॉट्स लगा दिए। जो हम रियल में लूडो वगैरह जब हम खेलते हैं जिसमें हम यूज करते हैं, कुछ इसी प्रकार के डाइस हमें दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना, 2 डॉट मतलब 2 नंबर, 4 डॉट मतलब 4 नंबर। सिंपल सा पॉइंट है, हमें निकालना है 3 के विपरीत। सेम स्टेप फॉलो होगा, 3 के विपरीत निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको 3 इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, कोई सा भी एक उठा लीजिए। कंडीशन, इसके साथ जब दूसरा पॉइंट उठाओगे तो उसमें कम से कम या तो एक अक्षर कॉमन होना चाहिए या 2। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यार अगर हम इन दोनों को ही उठा लें, ध्यान से सुनना, 2 3 5 6 4 5, अगर आप चेक करें तो मुझे दोनों में 4 कॉमन दिखाई दे रहे हैं। और अगर 4 कॉमन है और कोई एक शब्द कॉमन है तो जो कॉमन था वहां से क्लॉकवाइज चलना था। हमने दोनों में सेम स्टेप लगाया। मैं डॉट्स नहीं लगा रहा हूं, यहां पर अंक लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहना। मुझे चलना है 4 से, 4 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 2।
वहां भी चलना है 4 से, 4 के नीचे 4, 4 के बाद आया 5, 5 के बाद क्या आया 6। अगर आप ध्यान से समझें तो बार बार हम वो स्टेप यूज कर रहे हैं, चाहे वो इसकी बात थी, इसकी बात थी, या फिर हम कुछ और पॉइंट लेके चल रहे हैं कि अगर पासे दिखने में कितने हैं 2, कॉमन अक्षर कितना है 1, तो जो कॉमन होगा उससे चले क्लॉक या एंटी क्लॉक अरेंज करने के बाद जो भी आपको अप एंड डाउन दिखाई देते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। और अगर आप यहां देखें, मुझे निकालना था 3 के विपरीत, 3 के नीचे कौन आ रहा है 5, तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर 1 यानी 3 के विपरीत कौन होगा 5 होगा। 4 प्रश्न मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है, इसी के साथ हमारा जो टाइप था छठा केस वो खत्म होगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे कि जब पासे को ओपन किया जाता है तो किस किस प्रकार के पॉइंट कवर होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीले के विपरीत है। तरीका लगभग सेम है, बस आपको यहां ध्यान देना है कि किस प्रकार से आप उसे हल करें। अगर आप नोटिस करें, आपको पीला यहां भी दिखाई दे रहा है, आपको पीला यहां भी दिखाई दे रहा है, आपको पीला यहां भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको तरीके बड़े अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल तरीकों से करिए, प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अदरवाइज कभी आपको लगता है कि आप एग्जाम में बैठे हैं और कोई तरीका आपके दिमाग से निकल गया, याद नहीं आ रहा, तो बहुत सी बार आपके ऑप्शन भी मदद करते हैं। बताऊंगा कैसे, पहले करते हैं तरीके से। अगर हम चेक करें तो हमें दोनों मुंह देखें, फर्स्ट और सेकंड, यहां पर पीला है, इसमें पीला नहीं, क्लियर है। नारंगी नारंगी कॉमन है, नीला नीला कॉमन है, तो हमने इन दोनों को उठा लिया। पासे 4 थे, हमने यूज किए 2। पीले के लिए पूछा, पीला दोनों में से किसी एक में दिख रहा है और कॉमन भी यहां कितने हैं 2। और हमने क्या सीखा, अगर पासे 2 हैं, कॉमन भी 2 है, तो जो कॉमन है उन्हें छोड़ दीजिए। तो नारंगी से नारंगी काट दिया, नीले से नीला काट दिया, बचा कौन, इधर पीला और इधर बैंगनी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर पासे 2 हैं, कॉमन अक्षर 2 है, तो कॉमन को छोड़कर बचे हुए एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो कंफर्म हो चुका है कि पीले के अपोजिट कौन है, बैंगनी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर आपको लगता है कि एग्जाम टाइम पर आप कहीं बैठे हैं एग्जाम हॉल में और आप एग्जाम दे रहे हैं और पेपर में अचानक से वो तरीका दिमाग में नहीं आ रहा, तो निश्चिंत रहें, बहुत सी बार ऑप्शंस भी हमारी मदद करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। मुझे पीले के लिए निकालना है, आपको ध्यान है पीला यहां है, यहां है, यहां है। तो एक बात बताएं, जो पीले के साथ रंग आपको दिखाई दे रहे हैं क्या वो पीले के विपरीत होंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो साथ में दिखता है वो पड़ोसी होता है, विपरीत नहीं होता। उसी के आधार पर हम ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीला, पीले के लिए साथ में नारंगी है, नारंगी ऑप्शन नहीं था, ठीक है। पीले के साथ नीला, नीला भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि नारंगी और नीला आंसर नहीं हो सकता था। आगे बढ़ते हैं, पीला यहां पर दिख रहा है, पीले के साथ आपको नीला दिख रहा है, आपको लाल दिख रहा है, तो ना तो नीला आंसर हो सकता है ना लाल। क्यों, क्योंकि वो पीले रंग के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि अगर लाल नहीं हो सकता तो लाल को क्रॉस करें। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी पीला दिखाई दे रहा है, पीले के साथ आपको गुलाबी भी दिख रहा है, आपको लाल भी दिख रहा है। इसका मतलब ना तो आंसर लाल होगा ना आंसर गुलाबी होगा, गुलाबी नहीं होगा तो गुलाबी को भी छोड़ दिया। क्या यह संभव है कि पीले के विपरीत पीला हो जाए, नहीं। सेम चीज अपने आप के अपोजिट नहीं हो सकती, तो ये भी आंसर नहीं है। अगर आप चेक करें तो 4 ऑप्शंस में से 3 को हमने नेग्लेक्ट किया, तो बचा हुआ तो हमारा आंसर होगा ना। तो मैं कह सकता हूं कि पीले के विपरीत क्या होगा, बैंगनी। मैं उम्मीद लगाता हूं कि अब तक जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा, फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू 6 पॉइंट, हमने 6 टाइप कवर किए हैं। अगर इन 6 टाइप को आपने अच्छे से देखा और रेगुलर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके प्रश्न आसानी से हो रहे होंगे। और फिर भी हर वीडियो में मैं बोलता हूं, जब भी आप कोई प्रश्न करते हैं, कोई डाउट रह जाता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें, ताकि मैं प्रयास करूं कि जो डाउट आपका रहा वो डाउट भी ना रहे, उसे भी आप बड़े अच्छे से कर पाए। बस कंडीशन एक है, आप जो हमसे यहाँ सीख रहे हैं आप उन्हें अप्लाई करिए। आप जिन भी किताबों से पढ़ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता,
आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, आप क्वेश्चंस करके देखिए, क्योंकि जिस विषय को हमने उठा रखा है उसका नाम है रीजनिंग, और रीजनिंग आप केवल तभी अच्छा कर सकते हैं जब नियमित अभ्यास आप करते रहें। तो रेगुलरिटी रखिएगा, कंटिन्यू प्रश्न करिएगा, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो फटाफट इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हमारे टाइप 6 खत्म होते हैं, अब हम टाइप शुरू करेंगे, टाइप नंबर 7। तो अब तक हम लोग 6 टाइप पढ़ चुके थे, अब हम बात करते हैं हमारे टाइप नंबर 7 की, जिसको मैंने कहा अब बात होगी ओपन टाइप। क्या मतलब है इस चीज का? हमने 6 पॉइंट जो पढ़े, हर बार आपके पास डायग्राम पासे के रूप में बना हुआ है, आपने उसको हल किया, कौन किसके विपरीत है, आपने आंसर दिया, बात खत्म। लेकिन इस बार पासे को ओपन किया जाएगा और फिर आपसे पूछेगा कि ये एक ओपन डाइज है, आप इसे फोल्ड करिए और फोल्ड करके बताइए कि आपको कौन सा व्यू प्रॉपर दिखेगा, कौन सा पासा बन सकता है या कौन सा पासा नहीं बन सकता। तो शुरू करते हैं हमारा टाइप नंबर 7। अब टाइप नंबर 7 क्या है हमारा? जब पासे को खोल दिया जाए। ध्यान से समझना क्या पॉइंट है ये। बेसिकली इसमें 3 प्रकार की शेप्स क्रिएट होती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि 3 से ही क्वेश्चन हर बार बनेगा, शेप्स चेंज की जा सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये 3 प्रकार के डायग्राम देखने को मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला डायग्राम हमारा कुछ ये है। सेकंड पॉइंट कुछ इस प्रकार का है। और थर्ड पॉइंट कुछ इस प्रकार का है। ये 3 प्रकार की आकृतियां बनाई है कि जब पासे को खोला गया तो ऐसा व्यू हो सकता है, ऐसा व्यू हो सकता है या ऐसा व्यू हो सकता है। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जब एक पासा बनता है तो उसमें कुल 6 सतह होती है। अगर आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 यहां भी 6 है, 1 2 3 4 5 6 यहां भी 6 है। आप चाहें तो आप इन सभी डायग्राम्स को बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आप अपनी नोटबुक के ऊपर ऐसा डायग्राम बनाएं, जैसा आपको दिखा रहा है बिल्कुल वैसे उसकी कटिंग करें और इन 6 बॉक्सेस से पूरा एक आपका डाइज बनाने का प्रयास करें। आप इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल चेक कर सकते हैं कि जो मैं बताऊंगा कि ये इसके विपरीत है तो वो ही क्यों हुआ, कोई और क्यों नहीं हुआ। तो हमने कुछ नंबर दिए इसको समझने के लिए। हमने कहा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहां कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, काउंटिंग आ सकती है, अल्फाबेट्स आ सकते हैं, कोई सिंबल आ सकते हैं, चिन्हों का प्रयोग हो सकता है, कोई डिजाइनिंग आ सकती है। डायग्राम कैसा भी हो, सबसे पहला स्टेप होगा कौन किसके विपरीत है। तो ध्यान से समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो 4 बॉक्सेस हैं ये हमेशा एक साथ रहेंगे। ये जो कॉर्नर है ये मूव किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है, आप चाहें तो ये वाला 6 यहां भी आ सकता था, ये यहां भी आ सकता था और ये यहां भी आ सकता था। आप इस 6 को यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। ये फिक्स है, पर ये जो कोना है 5 और 6 ये मूवेबल है, इन्हें आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। सेम चीज, ये 5 आपका यहां भी आ सकता था, ये 5 यहां भी आ सकता था, ये 5 यहां भी आ सकता था। कहने का मतलब ये है, इस 5 को यहां रख दो, इस 6 को यहां रख दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा।
आप कैसे भी इस पॉइंट को हल कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे यहां बताना है कौन किसके विपरीत है। तो ध्यान रखिए, जब कभी आपको लगे चार बॉक्सेस एक साथ हैं, तो जहां से भी आप शुरुआत करेंगे, जहां से भी आपने शुरुआत की एक से, तो अगले से अगला या एक छोड़कर एक उसके विपरीत माना जाएगा। मतलब आपने शुरुआत की एक से, एक के बाद दो को छोड़ा, आपने उठा लिया तीन को, तो आप कहेंगे सर एक के विपरीत कौन है? तीन। आपने शुरू किया दो से, अगेन जहां से शुरू करें अगले से अगला या एक छोड़कर एक, आपने शुरू किया दो से तो तीन को छोड़ा, किसे उठा लिया? चार को। बचा कौन? पांच और छह। ध्यान रखना, पांच कहीं भी हो, छह कहीं भी हो, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ही बनेंगे। तो मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू डायग्राम वन, जो एक था उसके विपरीत आया तीन, जो दो था उसके विपरीत आया चार, और जो पांच था उसके विपरीत क्या आया? छह। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम फर्स्ट, कौन किसके विपरीत है? क्या आपको समझ में आया? क्या कहा? फिर से सुनिएगा। अगर चार बॉक्स साथ है, ये कहीं भी लगा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, जहां से शुरू करेंगे उसके अगले से अगले को उठाना है। एक से शुरू किया, दो को छोड़ा, तीन को उठाया, दो से शुरू किया, तीन को छोड़ा, चार को उठाया। अगर ये चारों मिल गए फिर तो बचे हुए दोनों विपरीत ही होंगे ना। तो इससे कौन किसके विपरीत है ये मैं क्लियर हूं। अब चलते हैं अगले, अगला डायग्राम देखिए। छह सरफेस तो आपको यहां भी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर ये सेम पैटर्न में आप फॉलो करो तो क्या होगा? एक के अपोजिट तीन आ जाएगा, दो के अपोजिट चार, लेकिन अब चेक करें ये तो दोनों साथ में आ गए, और जो दोनों साथ में आते हैं वो विपरीत नहीं हो सकते, वो पड़ोसी बन जाते हैं। इसका मतलब इसका पैटर्न हल्का सा बदलेगा। कैसे? जब आपको लगता है तीन तीन का स्लोट है, तो उसमें ध्यान रखना सबसे पहले हल करना ऊपर वाले को, फिर हल करना नीचे वाले को, उसके बाद जो बचा उसे देखेंगे। क्या कहा? ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा अगर तीन तीन का स्लोट है तो पहले हल करेंगे ऊपर वाले को, स्टेप वही चलेगा, जहां से शुरू किया अगले से अगला, तो एक के अपोजिट कौन आ गया? तीन। अब नीचे वाला, जहां से शुरू किया अगले से अगला, तो चार के लिए कौन आ गया? छह। बचा कौन? यहां दो और यहां पांच। तो मैं कह सकता हूं दो के विपरीत कौन माना जाएगा? पांच, और पांच के लिए कौन माना जाएगा? दो। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या किया, दोनों का तरीका बेसिक प्रोसेस सेम है। जहां से शुरू करोगे अगले से अगले को उठाओगे, जहां से शुरू करोगे अगले से अगले को उठाओगे। इसमें चार बॉक्स हमेशा साथ रहेंगे, तो पहले इनको हल किया, बाद में कॉर्नर्स। इसमें तीन और तीन का स्लॉट बना, तो पहले ऊपर वाले को हल किया, फिर नीचे वाले को हल किया, फिर जो बचा वो। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मैं कह सकता हूं एक के विपरीत कौन आया? तीन, तीन के लिए कौन हो गया? एक। दो के विपरीत कौन आया? पांच, पांच के लिए कौन आया? दो। और तीन के अपोजिट आया छह, और छह के अपोजिट कौन आया? सॉरी, चार के अपोजिट आया छह, और छह के अपोजिट कौन आया? चार। तो ये बन गई इस डायग्राम में एक दूसरे के विपरीत सतह। आप विपरीत सतह निकालना क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जब आप इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस करके देखेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार की आकृति गिवन होगी और वो ये पूछेगा कि इनका प्रयोग करते हुए निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है या कौन सा बनाया नहीं जा सकता। तो उसके लिए आपका बेसिक रिक्वायरमेंट होगा कौन किसके विपरीत है उसे चेक करना। अब चलते हैं तीसरे पर। फर्क तीनों में समझ में आ रहा है आपको? इसमें चार बॉक्स साथ में थे, दो कॉर्नर लगे, इसमें तीन और तीन का स्लॉट बना, इसमें दो दो का स्लॉट है। अब इसमें क्या करना है? हमने अब तक क्या सीखा? जहां से चलना है उसके अगले से अगले को उठाना है। इसका प्रोसेस क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जहां से चलेंगे वहां पर आपको दो स्टेप उठाने हैं। मतलब यहां क्या था? अगले से अगला, और यहां क्या है? अगले से अगले से अगला। यानी यहां छोड़ा गया था एक को, यहां छोड़ने हैं दो। कैसे? एक से शुरू किया तो दो छोड़ दिया, तीन छोड़ दिया, तो भैया एक के विपरीत कौन आ गया? आपने जब दो से शुरू किया
3 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, 2 के विपरीत कौन आ गया? 5। आपने जब 3 से शुरू किया तो 4 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, 3 के विपरीत कौन आ गया? 6। क्या किया? फिर से सुन लीजिए। अभी तक इन दोनों में क्या किया था? जहां से चल रहे थे उससे अगले को छोड़ते थे, यानी सिर्फ एक बॉक्स को, और अगला बॉक्स आप उठा रहे थे। इसमें क्या करना है? जहां से चलोगे उससे अगले 2 बॉक्स छोड़ने हैं और अगले को उठाना। 1 से चले, 2 बॉक्स छोड़े, इसको उठाया। 2 से चले, 2 बॉक्स छोड़े, इसको उठाया। 3 से चले, 2 बॉक्स छोड़े, इसको उठाया। प्लीज तरीका दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब तक आपको अपोजिट निकालने नहीं आएंगे आप इस प्रकार के प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। इस डायग्राम के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 1 के विपरीत कौन है? 4, और 4 के विपरीत 1। 2 के विपरीत कौन है? 5, और 5 के लिए कौन आया? 2। 3 के लिए कौन है? 6, और 6 के लिए कौन आया? 3। तो मैं कह सकता हूं कि इस डायग्राम में इस प्रकार से सतह को विपरीत निकाला जा सकता है। मुख्य ये 3 डायग्राम है, इसके अलावा भी डायग्राम बनाए जा सकते हैं। बहुत सी बार एक डायग्राम देखने को और मिलता है, उसे हम साथ में कवर कर लेते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी 6 सतह थी, यहां भी 6 सतह थी, और यहां भी 6 सतह थी। लेकिन अब आप देखें तो 5 तो आपको प्रॉपर दिखाई दे रही, लेकिन छठी सतह आपको प्रॉपर यहां दिखाई नहीं दे रही। तो इसमें क्या करना है? जितना अब तक आपने सीखा उसी का प्रयोग करते हैं। सुनिएगा, 1 से चलना था, मैंने क्या सिखाया था इसमें और इसमें? जहां से चले अगले बॉक्स को छोड़कर अगला बॉक्स उठा लेना। तो 1 से चले, अगले बॉक्स उठा ली, 2 को किसको उठा लिया? 3 को। तो मैं कह सकता हूं कि इस डायग्राम में 1 के विपरीत कौन है? 3। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर है। सेम मैंने 4 से शुरू किया, अगले को छोड़कर अगला उठाया, तो 4 के लिए कौन आ गया? 5। तो यहां से मुझे ये तो आइडिया लगा कि इस डायग्राम में 1 के विपरीत तो 3 है और 4 के विपरीत कौन है? 5। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहां पर 2 बच गया, और यहां पर शायद आपको 4 त्रिभुजें दिखाई दे रही होंगी। एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, और चौथी ये। इसका मतलब ये हुआ, जब ये चारों त्रिभुज आपस में कनेक्ट होंगी तो छठी सरफेस का निर्माण ये चारों मिलके करेंगे। कहने का मतलब क्या? ध्यान देना, ये एक सरफेस है जिसमें ये 4 त्रिभुजें आप सबको दिख रही होंगी, 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुजें अटैच होंगी आमने सामने। तो यहां पर ये प्लस और ये माइनस, और जब फोल्ड होंगी तो ये कनेक्ट होंगी अगेन आमने सामने। तो ये इनटू और ये डिवाइड। तो हमने क्या देखा? 1 के लिए 3 आ गया, 4 के लिए 5, तो बचा कौन था? 2। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है, इस 2 के विपरीत इन चारों को मिलाने पर जो सरफेस दिखेगी वो मानी जाएगी 2 के विपरीत, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी डाइस में कुल सरफेस होती है 6, 6 से अधिक सरफेस हम नहीं ले सकते। तो इन चारों को जोड़ने पर जो सतह आपको दिखाई देगी वो किसके विपरीत मानी जाएगी? 2 के। तो मैं कह सकता हूं, अगर 2 बॉटम है तो ये टॉप बन चुका है। इस प्रकार के डायग्राम आपको दिखाई देते हैं टाइप नंबर 7 में। अब इन्हीं से कनेक्टेड आपके क्वेश्चन चलते हैं, किस किस प्रकार के हैं आप इसे फटाफट नोट कीजिएगा, फिर इनसे कनेक्टेड हम प्रश्न करके देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा टाइप नंबर 7, पासे को यदि खोल दिया जाए। उसमें हमने कुछ आकृतियां पढ़ी थी कि किस आकृति में कौन किसके विपरीत था। तो अब हम बात करेंगे उन्हीं से कनेक्टेड प्रश्नों की। तो प्रश्न रहे कुछ इस प्रकार से। अगर आपको वो पॉइंट समझ में आया कि मैंने समझाया था कौन किसके विपरीत है, तो आप उसी के आधार पर इनका जवाब निकालना शुरू करें। सेम, अगर आपका और मेरा आंसर मैच कर रहा है तो मान के चलिएगा आपको ये पॉइंट बड़े अच्छे से कवर हुआ। प्रैक्टिस आप और कीजिएगा। तो प्रश्नों में शुरुआत अगर हम करें तो पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या सिखाया था
चार बॉक्सेस हमेशा एक साथ रहेंगे। ये जो कॉर्नर है ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, यानी 5 यहां भी हो सकता था, यहां भी और यहां भी। 6 जो था वो इनमें से कहीं भी संभव था। अब जब इस डायग्राम की बात करें तो सबसे पहला स्टेप है क्या, कौन किसके विपरीत है उसे निकालिए। तो क्या सीखा था, जहां से शुरुआत करेंगे उससे अगले बॉक्स को छोड़ना है, अगले को उठाना है, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट, एक से अगला एक। तो एक से शुरुआत किया, अगले को छोड़ा, अगले को उठाया, तो मैं कह सकता हूं कि एक के विपरीत कौन है, 3। सेम चीज आपने 2 से शुरू किया, अगले बॉक्स को छोड़ा, अगले को उठाया, तो 2 के लिए कौन आ गया, 4। बचा कौन, 5 और 6। तो मैं कह सकता हूं कि इस आकृति में एक के विपरीत कौन है, 3। 3 के लिए 1, 2 के लिए कौन होगा, 4, 4 के लिए 2, 5 के लिए कौन होगा, 6 और 6 के लिए कौन होगा, 5। तो ये हम बोल सकते हैं कि इसमें किसका काम कर रही है, विपरीत सतह का। तो पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि कौन किसके विपरीत, आप उसे फाइंड करें। सेकंड स्टेप होना चाहिए दिए गए प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। उसने बोला पासे का प्रसारित रूप आपको दिया गया है, इन्हें मोड़कर आपको पासा बनाना है। और सबसे मेन पॉइंट सुनिएगा, उसने क्या बोला, कौन सा पासा बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर हमसे ये पूछे कौन सा पासा बन सकता है, ये भी संभव था कि कौन सा पासा नहीं बन सकता। इसीलिए कहा पहला स्टेप कौन किसके विपरीत, सेकंड स्टेप दिए गए प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद अपना ऑप्शन टिक करें। अब हम देखते हैं, हम शुरुआत से क्या पढ़ रहे हैं कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। इसका मतलब यह है अगर 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों साथ में नहीं आ सकते। अगर ये किसी भी डायग्राम में साथ में दिख रहे हैं, मेन चीज विपरीत सतह, अगर विपरीत जो दो सतह हैं वो साथ में दिखाई दी तो वो पासा कभी भी नहीं बनेगा। तो ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा, सबसे ऊपर कौन है, 6, 6 के विपरीत कौन, 5। हमें इसमें 5 दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन केवल किसी एक सतह से आइडिया नहीं लगता कि दिया गया ऑप्शन राइट है या रॉन्ग, तो हमें उसकी तीनों सतह को देखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमने चेक किया, हमें दिखाई दे रहा 2, ये रहा 2, 2 के विपरीत कौन है, 4। और अगर आप ध्यान दें तो आपको 2 के साथ 4 दिखाई दे। मैंने अभी कहा अगर ये दोनों विपरीत हैं तो साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं देती। तो क्या ये आंसर होगा, नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें दिख रहा है 6, 6 के साथ 5। अगर आप देखें तो 6 के अपोजिट है 5, तो ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, विपरीत कभी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अगले पे चलते हैं, सबसे ऊपर दिखाई दिया 2, 2 के विपरीत कौन है, 4। क्या इसमें कहीं 4 दिखाई दे रहा है, नहीं, पहला स्टेप सही था। अगला देखिए 3, 3 के लिए 1, क्या इसमें कहीं 1 दिखाई दे रहा है, नहीं, सेकंड भी सही है। अगला है 6, 6 के लिए कौन है, 5, हमें वो भी दिखाई नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब ये है इस डायग्राम में तीनों विपरीत सतह विजिबल नहीं है, तो कंफर्म है यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और लास्ट गलत क्यों हुआ, क्योंकि 6 के अपोजिट कौन है, 5, अगेन दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो फोर्थ वन भी क्या हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ही लग रहा होगा कि ऐसा डायग्राम तो हमने पढ़ा ही नहीं। आपको अगर आप थोड़ा सा मैं रिवर्स लेके चलूं, एक डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद आए तो मैंने आपको सिखाया था कि जब इस प्रकार का डायग्राम आता है जहां 3 और 3 का स्लॉट है, फर्क सिर्फ क्या था, आपको लगा सर ये अप एंड डाउन दोनों लगे हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी डायग्राम इसी का रूप है। आप भले इसकी बात करें भले इसकी बात करें, ये दोनों डायग्राम बिल्कुल एक जैसे हैं, तरीका बिल्कुल सेम लगाना है। मैंने क्या सिखाया था इसमें, पहले हल करेंगे ऊपर वाले को, फिर हल करेंगे नीचे वाले को, और जो बचेगा वो दोनों विपरीत होंगे। यही सेम स्टेप यहां देखिएगा, पहले हल करेंगे ऊपर वाले को, तरीका वही है, जहां से चले अगला बॉक्स छोड़ा, अगला उठा लिया। फिर हल करेंगे नीचे वाले को, सेम, जहां से शुरू किया एक छोड़कर अगला उठा लिया। अब जो बचे वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो मैं कह सकता हूं कि इस डायग्राम में जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, उस त्रिभुज के विपरीत कौन आएगा, बराबर का चिन्ह। आपको जो इंटू दिखाई दे रहा है उसके अपोजिट कौन आएगा, प्लस। और आपको जो भाग का चिन्ह दिख रहा है उसके अपोजिट कौन आएगा, माइनस।
तो हमें यहां भी कौन किसके विपरीत है वो पता चल चुका है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला स्टेप है कौन किसके विपरीत है, सेकंड स्टेप है आपको अपना प्रश्न पढ़ना है, एंड थर्ड स्टेप है आपको चारों में से अपना राइट आंसर चूज करना है। तो शुरुआत करते हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा, सबसे ऊपर इंटू है, अगर आप चेक करें तो इंटू के अपोजिट प्लस था, क्या हमको यहाँ दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं? अगर ये दोनों साथ में हैं तो विपरीत साथ में नहीं दिखते, उसी आधार पर ये क्या हो गया, गलत। आगे बढ़ते हैं, हमें त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज के अपोजिट है बराबर, हमको इसमें बराबर भी दिखाई दे रहा है, ये दोनों साथ में नहीं हो सकते थे, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। अगले पे चलते हैं, त्रिभुज के अपोजिट बराबर, इसमें कहीं भी बराबर नहीं है। इंटू के लिए प्लस, इसमें कहीं भी प्लस नहीं है। अगला है भाजक, भाजक के लिए माइनस, इसमें कहीं भी माइनस नहीं है। इसका मतलब कंफर्म है इस डायग्राम में भी तीनों विपरीत सतह दिखाई नहीं दे रही, तो ये बनाया जा सकता है। और चौथा गलत क्यों हुआ, आपको आइडिया लग गया होगा कि भाजक के अपोजिट माइनस है, दोनों साथ में थे, तो ये भी नहीं बनेगा। अगर आपके आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा आपको ये टाइप बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है। बस अब रिक्वायरमेंट है तो थोड़ी सी मेहनत की, नियमित प्रश्नों को हल करने की। अब चलते हैं अगले पर। जैसा मैंने आपसे कहा था, डायग्राम में कुछ भी गिवन हो सकता है, वहां डिजिट हो सकते हैं, वहां अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कोई सिंबल्स, कोई साइन हो सकते हैं, कोई डिजाइनिंग हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ अपना तरीका दिमाग में रखना है। वही सेम चीज है, चार बॉक्सेस साथ में हैं, दो साइड में हैं, और बार बार बोला जा रहा है ये दोनों बॉक्स कहीं भी मूव कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही सेम स्टेप हमने शुरू किया इससे, तो अगले से अगले को उठाया तो इसके अपोजिट बराबर आ गया। ये जो धारी वाला बॉक्स आपको दिख रहा है, अगेन यहां से शुरू करके अगले से अगला उठाया तो इसके अपोजिट ये वर्ग वाला बॉक्स आ गया। अब जो बचा ये डॉट और ये इंटू, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। तो मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ये जो प्लस वाला शेप है इसके अपोजिट कौन आ रहा है, बराबर। ये जो लाइनिंग वाला बॉक्स है इसके बॉक्स कौन आ रहा है, ये जो हमारा चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो डॉट वाली कंडीशन है इसके अपोजिट कौन आ रहा है, इनटू। तो इसका मतलब इस डायग्राम में ये सभी एक दूसरे के अपोजिट कौन बन रहा है, किसके बन रहा है, वो आपके सामने है। अब चेक करते हैं, फर्स्ट डायग्राम को देखिएगा, सेम स्टेप, इनटू। इनटू के अपोजिट डॉट था, इसमें डॉट कहीं भी नहीं है। अगला ये प्लस, इस प्लस के रिगार्डिंग मुझे चेक देखें तो हमारा क्या बन रहा था, बराबर। अगर आप चेक करें इसमें बराबर भी नहीं था। अगले में चेक करें ये धारी वाला, इसके लिए है चतुर्भुज, चतुर्भुज भी यहां नहीं है, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन यहां क्या होगा, राइट हो गया। अगले वालों को भी अगर आप चेक करें तो ध्यान देना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, साथ में है, नहीं बन सकता। आगे बढ़े तो देखिएगा इस प्लस वाले के लिए बराबर था, दोनों साथ में है, नहीं बनेगा। आगे बढ़े तो सेम इस धारी वाले के लिए चतुर्भुज था, दोनों साथ में है, ये भी नहीं बनेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। तो तीन प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आया तो ये जो चौथा प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न है आप लोगों के लिए। सेम टेक्निक यूज करिए जो आपको सिखाया, उसके अकॉर्डिंग बताइएगा इन चारों में से कौन सा पासा बन सकता है, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। तो आज हमारी क्लास को हम यही विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी जानकारी यहाँ दी जा रही है उससे बेनिफिट आपको मिलता होगा। और आपको मैं रेगुलर बोलता हूं, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको रेगुलर फायदा दे रही है, या आपके कोई सगे संबंधी या मिलने वाले जो किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जहां रीजनिंग में ये टॉपिक उसके काम आ रहा है, अगर वो इस वीडियो से बेनिफिट ले पा रहा है, तो अब आपका काम क्या है, आप उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेगुलर कंटेंट के लिए चैनल से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो अब आपका वेट करूंगा मैं आपके कमेंट्स का कि आप इसका आंसर क्या देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।